का आज 12वां दिन है। इस बीच रूस का यूक्रेन पर लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में अब तक यूक्रेन के 38 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। तो बड़ा हमला लगातार जिस तरीके से हमले होते जा रहे हैं, युद्ध की खौफनाक तस्वीरें भी आप देख लीजिए। महायुद्ध का आज 12वां दिन है, लेकिन इसका शिकार हो रहे हैं छोटे मासूम बच्चे और अब तक खबर है कि 38 बच्चे मौत के घाट उनको उतार दिया गया है इस महायुद्ध में और 70 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो घायल हो गए हैं। तो आम नागरिक हर बार शिकार बनते हैं जब भी महायुद्ध होता है या फिर युद्ध की स्थिति पनपती है दो देशों के बीच में, तो इसी तरीके के हालात होते हैं। और इस तबाही में, महायुद्ध की उस लड़ाई में हर बार जो आम नागरिक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, वो शिकार होते हैं और 70 से ज़्यादा बच्चे घायल इस युद्ध में अब तक हो चुके हैं और 38 बच्चों की मौत की भी खबर है, क्योंकि यूक्रेन पर लगातार हमलावर है रूस और ऐसे में वहाँ पर स्थितियाँ भयानक हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे अब इस युद्ध की चपेट में आ रहे हैं। लगातार रूसी सेना लगातार भारी पड़ती जा रही है यूक्रेनी सेना पर और ऐसे में युद्ध की स्थितियाँ और ज़्यादा भीषण होती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। सब कुछ जलकर खाक हो गया है। और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर, जंग के बीच रूस की फौज की राजधानी कीव के और नजदीक पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो जल्द ही कीव पर कब्जे के लिए आखिरी वार कर सकते हैं। हालांकि जंग को रोकने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनकी शर्तें मानने पर ही युद्ध रोका जाएगा। यानी कि पुतिन का सीधे संकेत यहां पर ज़ेलेंस्की को है कि हमारी बात जल्द से जल्द अगर मान ली जाए तो बेहतर होगा और यूक्रेन अगर हमारी शर्तों पर जल्द से जल्द हमारी सभी शर्तों को मान लेता है तो वो युद्ध खत्म कर सकता है। लेकिन तमाम शर्तें यहाँ पर रूस ने पहले ही लगा दी हैं और सबसे बड़ी शर्त तो उसकी यही है कि वो नेटो का हिस्सा यूक्रेन नहीं बनेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं। 11 दिनों से जारी जंग को रोकने की कोशिशें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन रूस कीव पर अपनी पकड़ को और मजबूत करता जा रहा है और इसके लिए उसके 1.5 लाख सैनिक के दस्तों ने कीव की घेराबंदी कर दी, जिसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने भी पूरी ताकत झोंक दी। जमीन से लेकर आसमान तक दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे का डट कर मुकाबला कर रही हैं, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन की फौज ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर Mi-24 को हवा में ढेर कर दिया। यूक्रेन की फौज का ये हमला इतना सटीक था कि रूस का हेलीकॉप्टर पल भर में ही जमीन पर आ गिरा और गिरते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके बाद तो वहाँ धूल और धुएं का गुब्बार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। एक दिन पहले भी यूक्रेन की फौज ने कीव की ओर बढ़ रहे रूसी सेना के इस काफिले में शामिल कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने का दावा किया था और सबूत के तौर पर उसने कुछ वीडियो भी जारी किए थे। लेकिन यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बाद भी रूस की सेना लगातार राजधानी कीव की ओर बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले तक ये काफिला कीव से 13 किलोमीटर दूर बताया जा रहा था, जो अब कीव के और नजदीक पहुंच गया है, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया कि रूसी सेना के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो कभी भी कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं। यानी अगर रूसी सेना का कीव पर कब्जा हुआ तो वो यूक्रेन में तख्ता पलट कर देगी। यूक्रेन की तरफ से भी इस बात के संकेत दिए गए कि रूस की सेना ने कीव और खार्किव समेत 4 शहरों को घेर रखा है, जिसकी तस्दीक खार्किव से आई कुछ तस्वीरों ने भी की। इन्हीं में एक तस्वीर में खार्किव का एक स्पोर्ट्स सेंटर रूस की गोलीबारी में पूरी तरह से तबाह हो गया। इस स्पोर्ट्स सेंटर में लगे शीशे चकनाचूर हो गए, जबकि छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। बताया गया कि रूस के हवाई हमले में इस इमारत को नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, वहां आसपास मौजूद दूसरी इमारतें भी रूस के हमले में पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई, जिसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के एक सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। और यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूक्रेन के इस दूसरे बड़े शहर पर रूस की सेना युद्ध के पहले दिन से ही कब्जा करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए रूस ने फिर खार्किव पर लड़ाकू विमान से हमला बोल दिया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान आसमान में आग के गोले में बदला नजर आया। रूस के विमान पर हमले के बाद वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, जबकि आग लगने के बाद रूस का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया और उसके जमीन से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। यूक्रेन की सेना ने वहां के एक दूसरे शहर निकोलेव का भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह से टूटी हुई दिखाई दी। इसके अलावा वहां पर कई तोपें भी नजर आई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले ने रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। उधर रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश के नागरिकों से इस जंग में लोगों से शामिल होने की अपील की थी।
जिसका असर ये हुआ कि राजधानी कीव में ही बड़ी संख्या में लोग सेना में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में सेना में भर्ती होने के लिए लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, जबकि कुछ सेना की वर्दी लेते नजर आए। सेना में शामिल होने पहुंचे इन लोगों का जोश भी हाई दिखा। Це мій обов'язок, я хочу бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу. इतना ही नहीं, जो लोग देश छोड़कर चले गए थे वो भी अपनी सेना का साथ देने के लिए कीव लौट आए। ये सभी लोग ट्रेनों के जरिए वहां पहुंचे। इन्हीं में एक शख्स अपने परिवार से दूर होते वक्त भावुक हो गया। हालांकि यूक्रेन सरकार ने जंग शुरू होने के बाद ही 18 से 60 साल के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना में भर्ती के लिए लोग मौजूद रहे। इसके अलावा खबर है कि अब रूस के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका के नागरिक भी हिस्सा लेंगे, जिसका दावा अमेरिकी मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका ने वॉशिंगटन में मौजूद यूक्रेन के दूतावास के एक अधिकारी के हवाले से किया और ये बताया कि करीब 3000 अमेरिकी नागरिक यूक्रेन के लिए हथियार उठाएंगे। जंग शुरू होने के बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से इस जंग में उनका साथ देने की अपील की थी। यहाँ तक कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों से चंदा भी मांगा था। ज़ेलेंस्की की इस अपील के बाद रूस से मुकाबले के लिए कई लोगों ने यूक्रेन को चंदा भी दिया। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमला और तेज कर दिया है। रूस की तरफ से कीव के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की जा रही है और रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां पर सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने पूरे इलाके को खाली कर दिया।